हेलो एवरीवन, मैं भूपेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रिंस एकेडमी पर। तो भाई आज आप बिल्कुल सोच रहे होंगे कि सर हमारा स्वागत कर रहे हैं, बट सर है कहाँ। तो भाई आज मैं थोड़ा मिस्टर इंडिया बना हुआ हूँ। तो एक्चुअली क्या था कि अभी होली की वजह से थोड़ा सा किसी ने मुझ पर कलर डाल दिया था, तो थोड़ा पक्का वाला कलर लग गया। तो इसलिए थोड़ा वीडियो को मैंने आज अवॉइड किया। सो कोई बात नहीं, बट आपको और मेरा दिल का रिश्ता है, तो मुझे पता है आप लोग बिल्कुल ईजिली समझ जाओगे जो मैं आपको कहूँगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं भाई आज हम अपने डेली वोकैब शो की तरफ। और आज का हमारा पहला वर्ड है रॉकस। बहुत अच्छा वर्ड है भाई, बहुत ज़्यादा आप इसको यूज़ कर सकते हो रॉकस को। रॉकस का मतलब होता है भाई समथिंग विच इज़ लाउड और अनप्लीजेंट। बिल्कुल मतलब मज़ा नहीं आ रहा, बिल्कुल कहते हैं ना भाई यार क्यों चिल्ला रहे हो, है ना। मतलब ऐसा कब कहते हो आप, जब आपको लगता है यार बड़ी ही बेकार सी आवाज़ है और मज़ा नहीं आ रहा बिल्कुल। सो दैट इज़ रॉकस, है ना, हार्श साउंडिंग कहना। ठीक है, सो इसका सिनोनिम हम देख लेते हैं भाई। इसका पहला सिनोनिम है भाई हमारा स्ट्राइडेंट। अब ये स्ट्राइडेंट जो है ना, आप इससे कंफ्यूज मत करना। एक वर्ड होता है स्ट्राइड। स्ट्राइड एक वर्ड होता है, और स्ट्राइड का मतलब होता है छलांग लगाना, है ना, छलांग लगा देना। सो इसको इससे कंफ्यूज मत करना। स्ट्राइडेंट का मतलब होता है समथिंग विच इज नॉट साउंडिंग वेरी गुड, बड़े हार्श सी साउंडिंग हो रही है। सो उसको हम स्ट्राइडेंट कहते हैं। लेकिन स्ट्राइड का मतलब होता है हमारा छलांग लगा देना या फिर आगे बढ़ना, है ना। और नेक्स्ट इसका वर्ड हम देख सकते हैं भाई ग्राफ्टिंग। बहुत अच्छा वर्ड है भाई ग्राफ्टिंग, ये ना अक्सर पूछा जाता है ग्राफ्टिंग, तो इसको आप स्टार मार्क कर लेना। और एक वर्ड है हमारा रैस्पिंग। रैस्पिंग क्या होती है भाई, देखो रैस्पिंग जो है ना, ये मेनली वॉइस के कॉन्टेक्स्ट में हम यूज़ करते हैं। जब हम कहते हैं कि बिल्कुल अच्छा साउंड नहीं है, तो वहाँ हम रैस्पिंग को काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। रैस्पिंग आप काफ़ी ज़्यादा आप आप देख लोगे जब आप कभी रीडिंग अगर आप कर रहे हो, तो किसी नॉवल में या न्यूज़पेपर में आपको ईजिली रैस्पिंग जो है लिखा हुआ मिल जाएगा। तो अब इसके एंटोनिम्स की बात करते हैं भाई। बिल्कुल ही बेकार सी साउंड है, तो अब कैसी इसका उल्टा क्या हो जाएगा, बहुत ही मेलो साउंड है, बहुत ही खूबसूरत जिसको कहते हैं, है ना। डलसेट साउंड है, बहुत ही डलसेट साउंड है। डलसेट का मतलब होता है बहुत ही अच्छा मधुर वाली साउंड जिसे कहते हैं। ठीक है, और एक हो जाएगा आपका यूफोनियस। ठीक है, यूफोरिया आपने बैंड सुना होगा ना, यूफोरिया। तो यूफोरिया का मतलब भी यही होता है भाई, बिल्कुल उत्साह से भरा हुआ, है ना। यूफोनियस मतलब बहुत अच्छी साउंड करना। देखो यू, ये ई और यू जो है ये एक रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है गुड, है ना। और फोन, देखो फोन से आप यह समझ सकते हो, फोन का मतलब होता है जैसे आप टेलीफोन में क्या करते हो, साउंड मतलब आवाज इधर उधर जाती है आपकी, तो वॉइस तो देखो गुड वॉइस से यहाँ से निकल के आ रहा है। तो ये दो रूट वर्ड है हमारे, यू और फोन। तो गुड वॉइस मतलब हो गया यूफोनियस, राइट। तो इसका यूजेस देख लेते भाई हम। Naveen inserted his earplugs when his raucous friends entered the room, है ना। तो नवीन ने क्या किया, ईयर प्लग लगा लिया, बिल्कुल मतलब जैसे कि यहाँ पे तो इसने बिल्कुल उंगली लगा ली, बट उसने क्या करा, एक ईयर प्लग्स लगा लिया। ऐसे कान के अंदर होता है ना, हमारे हेडफोन्स वगैरह होते हैं। जब उसके रॉकस फ्रेंड, कैसे फ्रेंड्स, मतलब जो कि बहुत ही बेकार साउंड कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं वो, तो वो जब उसके रूम में है तो उसने क्या करा, ईयरफोन्स लगा लिए, अपने ईयर प्लग्स लगा लिए, राइट। सो रिवाइज कर लेते हैं। रॉकस, स्ट्राइडेंट, वेरी गुड वर्ड। ग्राफ्टिंग, रास्पिंग, इसके एंटोनिम्स देख लेते हैं। मेलो, डलसेट, यूफोनियस। क्लियर है, आगे चलते हैं भाई। नेक्स्ट वर्ड है भाई हमारा रैंकरस। देखो इसको जो है ना, ये हमारा रॉकस और रैंकरस दोनों अलग अलग वर्ड है, इसको मिक्स मत करना। मैंने अक्सर यहाँ पे गलतियां होती देखी है। रैंकोरस का मतलब होता है समथिंग विच इज वेरी बिटर और रिसेंटफुल। रिसेंटफुल का मतलब होता है विच यू एक्चुअली हेट अलॉट, जो आप मतलब जिससे बिल्कुल नफरत करते हो, दैट इज रेसेंटफुल, राइट। सो इसका सिनोनिम देख लेते हैं भाई, एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस बहुत अच्छा वर्ड है भाई, इसको स्टार मार्क कर लो। ये अक्सर जो है ना वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में या फिर आपके स्पेलिंग्स एरर के अंदर अक्सर पूछा जाता है। एक्रीमोनियस का मतलब होता है समथिंग विच इज वेरी बिटर इन नेचर, है ना, बिल्कुल बहुत ही कड़वा सा होता है ना, तो उसको हम एक्रीमोनियस बोलते हैं। एक्ट्रेड बहुत अच्छा वर्ड है भाई, एक्ट्रेड का मतलब भी हमारा बिटर ही होता है ना, एक्ट्रेड। और मैलिशियस, अब मैलिशियस का मतलब होता है भाई समथिंग विच इंटेंस टू हार्म यू, है ना, मतलब कोई चीज जो आप मतलब जो आपको हार्म पहुंचाना चाहते, तो दैट इज मैलिशियस, राइट। और आप और भी वर्ड याद रख सकते हो, मेरे दिमाग में क्लिक हो रहे हैं। आप याद रख सकते हो स्पाइटफुल। स्पाइटफुल वेरी गुड वर्ड भाई, स्पाइटफुल बहुत अच्छा वर्ड है, इसको भी आप याद रख सकते हो। और आप एक और याद रख सकते हो, मेलेवोलेंट। मेलेवोलेंट, है ना, मेलेवोलेंट बहुत अच्छा वर्ड है भाई, ये दोनों ही बहुत अच्छे वर्ड है। इनका मतलब होता है बिटर होना, बिल्कुल, है ना, कड़वाहट जो रखते हैं ऐसा। तो मेलेवोलेंट, स्पाइटफुल, राइट।
सो अब इसके बिल्कुल एंटोनिम्स देख लेते हैं भाई। अब बिल्कुल कड़वाहट वाली चीज़ है या फिर है ना बहुत ही नफरत वाली चीज़ है, तो क्या हो जाएगा उसका उल्टा एमिकेबल। एमिकेबल का मतलब होता है फ्रेंडली, फ्रेंडली होना। एमिकेबल बहुत अच्छा वर्ड है भाई, इसको आप अक्सर जो है अपनी रेगुलर स्पीकिंग्स के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं एमिकेबल, ठीक है, और यूज़ करना चाहिए, है ना। और ये सारे वर्ड जो हैं आप रेगुलर कोशिश किया करो कि आप अपनी डेली लाइफ के अंदर यूज़ करो, तभी आपकी टंग पर आ पाएंगे, राइट। कर्टियस देख लेते हैं भाई, नेक्स्ट वर्ड एंटोनिम इसका कर्टियस। कर्टियस का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा पोलाइट होना या फिर जेंटल होना, दैट इज कर्टियस, राइट। और नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं हम जीनियल। जीनियल भी भाई हमारा वर्ड होता है बहुत ही फ्रेंडली होना, जेंटल होना, उसको जीनियल कहते हैं हम। एक वर्ड और याद रख सकते हो आप, एफेबल। एफेबल आप याद कर सकते हो, बहुत अच्छा वर्ड है भाई एफेबल। एफेबल का मतलब होता है जो कि बहुत ही फ्रेंडली सा हो, सो दैट इज एफेबल, राइट। सो यहाँ पे इसका यूज देख लेते हैं भाई हम। भावना कुड नॉट स्टैंड द रैंकरस आर्ग्यूमेंट बिटवीन शुभम एंड अखिल। तो भावना जो है अखिल और शुभम के बीच में रैंकरस आर्ग्यूमेंट नहीं स्टेबल कर पाए, ठीक है, क्लियर है। सो यहाँ पे आप इसका ये भी देख सकते हो, बिल्कुल जब कड़वाहट जैसा कुछ टेस्ट होता था हम ऐसा ही करते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही फेस बनाते हैं हम, राइट। सो आगे चलते हैं भाई। नेक्स्ट वर्ड है भाई हमारा इंडिजेंट। बहुत अच्छा वर्ड है भाई इंडिजेंट, इसको आप सार मार कर सकते हो। मतलब आज वाले जो वर्ड्स है ना बहुत ही हाईलाइटेड और बहुत ही खूबसूरत वर्ड है। इंडिजेंट का मतलब होता है कोई जो बहुत ही पुअर हो या फिर नीडी हो, तो उसको हम कहते हैं इंडिजेंट होना, ठीक है। सो इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं भाई। इम्पेक्यूनिस, बहुत अच्छा वर्ड है भाई इम्पेक्यूनिस, इसको आप सार मार कर सकते हो। ये मतलब इम्पेक्यूनिस दर्शाता है जो कि बहुत ज़्यादा नीडी होता है, उसको दर्शाते हैं हम इम्पेक्यूनिस से, राइट। और डेस्टिट्यूड आप याद कर सकते हो, बहुत अच्छा वर्ड है। इंसॉल्वेंट आप याद कर सकते हो, इंसॉल्वेंट का मतलब भी होता है पुअर होना, है ना। सो डेस्टिट्यूड, इम्पेक्यूनियस, ठीक है। और इंडिजेंट, इंडिगेंट सॉरी, इंडिजेंट, सो ये काफ़ी अच्छे वर्ड्स हैं। एंटोनिम्स देख लेते हैं भाई हम इसके। एफिलेंट। एफिलेंट का मतलब होता है भाई मतलब ठीक जो होता है ना, बिल्कुल एकदम रिच होते हैं और मतलब गुड है, मतलब घर से बिल्कुल सक्षम है, सो दैट इज एफ्यूलेंट। और इसको ना आप इससे कंफ्यूज मत करना, एक वर्ड होता है एफ्यूलेंट जो ई लग जाता है ना, इससे कंफ्यूज मत करना। एफ्यूलेंट का मतलब होता है भाई आपका जो इंडस्ट्री का वेस्ट होता है ना, इंडस्ट्री का जो वेस्ट होता है उसको हम एफ्यूलेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों अलग वर्ड है, देखो यहाँ पे ए है और यहाँ पे ई है, तो इस चीज़ को कंफ्यूज मत करना, ठीक है। एफ्यूलेंट अलग चीज़ है, ए वाला जो है, राइट। ऑप्यूलेंट बहुत अच्छा वर्ड है भाई, ऑप्यूलेंट का मतलब होता है रिच होना, है ना। प्रॉस्पेरस बहुत बढ़िया वर्ड है भाई, प्रॉस्पेरस आप याद कर सकते हो। तो हमने क्या देखा भाई, इंडिजेंट देखा, ठीक है, इम्पेक्यूनियस देखा हमने, फिर डेस्टिट्यूड, इंसॉल्वेंट, उसके एंटोनिम्स देखे हमने, एफ्यूलेंट, ऑप्यूलेंट, प्रॉस्पेरस। इसके यूज देख लेते भाई हम। ड्यूरिंग लॉकडाउन मिकी, डोनाल्ड एंड गुफी हैड टू ईट थिन स्लाइसेस ऑफ ब्रेड एज दे ऑल टर्न इंडिजेंट, ठीक है। तो लॉकडाउन के अंदर क्या हुआ भाई, जो हमारे मिकी, डोनाल्ड और गूफी जो है बिल्कुल ही गरीब हो गए, तो उनको जो ब्रेड के जो है बहुत ही पतले पतले स्लाइसेस खाने पड़े, राइट। सो इसको आप याद कर सकते हो भाई, अच्छे वर्ड है भाई। नेक्स्ट वर्ड है भाई हमारा इंडिग्नेंट। अब देखो इसको इंडिजेंट और इंडिग्नेंट ये दोनों अलग वर्ड है, इनको कंफ्यूज मत करना। इंडिग्नेंट का मतलब होता है भाई आप किसी चीज के ऊपर, किसी मुद्दे के ऊपर गुस्सा हो, बहुत ही नाराज हो, so that is indignant, so angry or annoyed because of something that is not fair, so that is indignant। क्लियर है भाई आपका। इसका नेक्स्ट इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं भाई हम। इंसेंस्ड, बहुत अच्छा वर्ड है भाई, इंसेंस्ड का मतलब होता है एंग्री होना, है ना, एंग्री होना। और नेक्स्ट वर्ड है इसका डिसग्रंटल। डिसग्रंटल भी बहुत अच्छा वर्ड है, ये भी दर्शाता है हमारा एंग्री होना, है ना, किसी मुद्दे पे एंग्री होना, दैट इज डिसग्रंटल्ड होना, ठीक है। एग्रिव्ड होना, एग्रिव्ड सॉरी, आपने देखो सुना होगा अक्सर एग्रिव्ड सिटीजन्स। एग्रिव्ड उसमें अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो एग्रिव्ड सिटीजन्स आपने अक्सर वहाँ पे लिखा हुआ देखा होगा। उसका मतलब क्या होता है कि मान लो सिटीजन्स के मतलब उनके विरुद्ध या फिर उनकी परमिशन के बिना कुछ ऐसा बिल वगैरह पास कर दिया जिससे वो बहुत ज़्यादा नाराज़ है ना, किसी मुद्दे पे वो बहुत ज़्यादा नाराज़ है, तो दैट इज़ एग्रिव्ड होना। सो बहुत अच्छे सिनोनिम से भाई ये आप याद कर सकते हो। और सबसे अच्छी चीज़ है कि आपको ये सारी चीज़ें जो है एक तरफ मिल जाती हैं, तो आपको बहुत ईजी हो जाता है याद करना, है ना। नेक्स्ट देखते हैं भाई इसके एंटोनिम्स। मेरा थोड़ा गला खराब है, कल कलर वलर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, सो मुझे थोड़ा माफ़ कीजिएगा। एंटोनिम्स देख लेते हैं भाई। कंटेंट, कंटेंट का मतलब होता है भाई सेटिस्फाइड होना, सेटिस्फाइड, है ना, सेटिस्फाइड होना, ठीक है। कंटेंट होना, चेयरफुल होना, है ना। ग्लीफुल, ग्लीफुल का मतलब होता है बहुत ही हैप्पी होना, वेरी हैप्पी, ठीक है, वेरी हैप्पी करके आप याद रख सकते हैं इसको, ग्लीफुल होना, राइट।
तो इसका यूज देख लेते भाई। संदीप कामी वॉज इंडिग्नेंट when everyone accused him of stealing mangoes। तो संदीप कामी जो थे भाई बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए कब, जब सबने उन पे इल्ज़ाम लगा दिया कि उन्होंने मैंगोस चुराए हैं। तो किस मुद्दे पे नाराज़ हैं वो इस मुद्दे पे नाराज़ है कि वो मैंगो चुराने का इल्ज़ाम लगा दिया, है ना। सो इंडिग्नेंट का मतलब होता है गुस्सा होना किसी मुद्दे पे, है ना। सो समथिंग दैट इज़ नॉट फेयर, राइट। आगे चलते हैं भाई। आज का हमारा लास्ट वर्ड है कैप्टिवेट। बहुत अच्छा वर्ड है भाई कैप्टिवेट। आप अक्सर इसको यूज़ कीजिए, मतलब किया करो, इन वर्ड्स को ना यूज़ किया करो अपनी डेली लाइफ के अंदर। कैप्टिवेट का मतलब होता है भाई बिल्कुल मन मोह लिया ना एक किसी चीज़ ने, जैसे कि आप उसको देखते रहेगा। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा होगा अक्सर जो है कभी कोई सेकंड पर्सन आपके सामने आ जाता है तो आप बिल्कुल देख के एकदम कैप्टिवेट हो जाते हैं ना, बिल्कुल एकदम मनमोहित हो जाते हो देख के, क्या अरे वाह, है ना, ऐसा कुछ। सो अट्रैक्ट एंड होल्ड द इंटरेस्ट एंड अटेंशन ऑफ, है ना। सो दैट इज कैप्टिवेट होना। तो इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं भाई। मेस्मराइज, बहुत अच्छा वर्ड है मेस्मराइज, है ना। बोलते हैं ना मेस्मराइज होना। एंथ्राल होना बिल्कुल अट्रैक्टिव हो जाना, एंथ्राल, है ना। और नेक्स्ट वर्ड याद रख सकते हैं भाई आप, अनचेंड। बहुत अच्छा वर्ड है भाई अनचेंड। ये अक्सर पूछ लिया जाता है और पता नहीं चलता कि इसके मीनिंग तब निकल नहीं पाता, माइंड के अंदर क्लिक नहीं हो पाता। तो इसको आप याद रख सकते हो भाई। अब इसके एंटोनिम्स देख लेते हैं भाई। अब बिल्कुल मेस्मराइज हो गए, बिल्कुल एकदम मन मोह लिया किसी चीज़ ने, वहाँ पे आप देखते जा रहे हो, तो फिर उसको उल्टा कर जाएगा डिस्ट्रैक्ट होना, है ना, रेपेल होना, है ना, या फिर बोर कर देना, है ना। अब बोर, और बिल्कुल बोर करने वाली चीज़ आपका मन तो मोहेगी नहीं, है ना, बिल्कुल भी। सो इसको मैंने क्या डाल दिया, एंटोनिम्स के अंदर डाल दिया। तो इसका यूज़ देख लेते हैं भाई हम। देवाशीष वॉज कैप्टिवेटेड व्हेन ही सॉ हिज चाइल्डहुड क्रश। सो देवाशीष एकदम कैप्टिवेट हो गया जब उसने अपने चाइल्डहुड क्रश को देखा। क्लियर है भाई। तो मुझे उम्मीद है आज के वर्ड्स आपने अच्छे से नोट किए होंगे और बढ़िया से आप इनकी रिवीजन कर रहे हो और आपको आपकी डेली वोकैब जो है ये आपको बहुत हेल्पफुल लग रहा है। सो ऐसी ही वीडियोस आप तक रेगुलर आती रहेंगी भाई। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलना। सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।